आज की कहानी है समय को मन से स्वीकार करो। किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसकी बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें बहुत से लोग काम करते थे। उस सेठ का एक विश्वसनीय मैनेजर था जो वर्षों से उसके यहाँ काम कर रहा था। सेठ जी उस पर अटूट विश्वास करते थे और सेठ की गैरहाजिरी में सारा काम भी वही देखता था। उस मैनेजर में एक बड़ी खासियत यह थी कि वह कभी भी गैरहाजिर नहीं होता और अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता। एक दिन वह अचानक गैरहाजिर हो गया। सेठ जी ने सोचा कि मैंने खुद समय से उसका वेतन नहीं बढ़ाया, इसलिए शायद वह कहीं और दूसरा काम ढूंढने के लिए गया होगा। अगले दिन जब मैनेजर आया तो सेठ ने उसके वेतन में 10% का इजाफा कर दिया। जब मैनेजर को बढ़ी हुई सैलरी मिली तो उसने कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप पैसे लेकर चला गया और अपने काम में लग गया। फिर सब कुछ ठीक चलने लगा। कुछ महीनों बाद मैनेजर फिर से गैरहाजिर हो गया। सेठ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने मैनेजर का वेतन भी बढ़ा दिया और उसने धन्यवाद भी नहीं किया। अब मैं उसकी बढ़ी हुई सैलरी वापस काट लूंगा। अगले दिन जब मैनेजर जॉब पर आया तो उसे 10% कम सैलरी मिली। यह देखकर भी मैनेजर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस अपने काम में लग गया। यह देख सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मैनेजर को बुलाया और बोला, क्या बात है? तुम किसी बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जब तुम्हारी सैलरी बढ़ी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा और अब जब तुम्हारी वेतन वृद्धि वापस ली जा रही है तब भी तुम चुप हो, ऐसा क्यों? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, दरअसल पहली बार मैं उस दिन गैरहाजिर हुआ था जिस दिन मुझे बेटी हुई थी। जब आपने मुझे वेतन में बढ़ोतरी दी तो मैंने सोचा कि यह बढ़ोतरी मेरी बेटी के लिए ही है। दूसरी बार मैं गैरहाजिर तब हुआ जब मेरी माता का देहांत हो गया। उसके बाद आपने मेरी बढ़ोतरी वापस ले ली तो मुझे लगा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसी कारण मुझे घटी हुई सैलरी मिली। मैनेजर की सकारात्मक सोच देख सेठ जी उठे और उसे गले से लगा लिया और कहा, जिस कंपनी में तुम्हारे जैसे सकारात्मक सोच के लोग हों, जो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखते हैं, वह कंपनी कभी भी किसी से पीछे नहीं रह सकती। यह कहते हुए सेठ जी ने और ज्यादा बढ़ी हुई सैलरी का चेक मैनेजर की ओर बढ़ा दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।